Welcome back to my classes. So guys, we have been doing control and coordination for class 10th, जिसका हम काफ़ी पोर्शन कवर कर चुके हैं of nervous system. We had started with human brain in our previous video, जहाँ पे हमने उसकी introduction, उसके types, उसके parts के name ये सब cover किया था. Going forward, we'll be discussing about the detailed structure of human brain कि उनके parts की क्या-क्या detail है. So the first part is the forebrain. फोरब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का मेजर थिंकिंग पार्ट है हमारा फोरब्रेन. इट हैज रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स. लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द सीएनएस. ओके, सीएनएस में हमारे तीन पार्ट्स हो गए. दैट इज फोरब्रेन, सॉरी सीएनएस हैज टू पार्ट्स. इट कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन, इट कंप्राइजेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. The brain further has three parts, that is forebrain, midbrain, hindbrain. ठीक है, अब जो forebrain है वो major thinking portion है brain का. ठीक है, so अब क्या होता है, जितने भी impulses हैं, like for example this is my hand and इसमें कोई ना कोई बाहर से stimulus आया है, तो this stimulus has to reach to the ब्रेन. ठीक है, तो ये ब्रेन अपने न्यूरॉन्स लेके फोर ब्रेन्स के पास जाएगा. एंड बाय द वे विच न्यूरॉन्स? सेंसरी न्यूरॉन्स. ठीक है, जिसे हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. दे टेक देम टुवर्ड्स द ब्रेन. ये लिखा है यहाँ पे फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स. एक्चुअली जो यहाँ पे स्टिम्युलस रिसीव करता है और जो यहाँ से नर्व में भेजता है, दीज आर दी रिसेप्टर्स विच आर इंक्लाइंड. ठीक है, सेपरेट एरियाज ऑफ फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एटसेट्रा. फोर ब्रेन के काफी स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं जो अलग अलग चीजों के लिए ओरिएंटेड है. लाइक फॉर हियरिंग वी हैव अ डिफरेंट सेंटर, फॉर विजुअलाइजिंग वी हैव अ डिफरेंट सेंटर एटसेट्रा. These are the separate areas of association where sensory information is interpreted. ये वो areas हैं जहाँ पे senses से लाई गई information interpret की जाती है and उसको बाकी informations के साथ collab करके एक final information बनाई जाती है जो brain के अंदर store होती है. Like for example, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो whatever you are learning from me that is going inside your brain, along with there might be some other several activities going around you. So that is why कहा जाता है कि जब पढ़ने बैठे हो तो it should be only studying, ताकि वो चीज अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर आपके माइंड में आए, ताकि ब्रेन चार चीजों पे और डिस्ट्रैक्ट ना हो. ठीक है, तो ये सभी इंफॉर्मेशंस को पुट करके अपना एक कोलैबोरेशन इंफॉर्मेशन बना लेती है. Based on all this, the decision is made on how to respond. अब ये सब इंफॉर्मेशन कोलैब करके ये बनाया जाता है कि एक डिसीजन लिया जाता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है. ठीक है, एंड द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द मोटर एरियाज, और वही इंफॉर्मेशन हम फिर मोटर एरियाज को भेजते हैं. लाइक हम हैंड को भेजेंगे कि इट्स योर ड्यूटी नाउ टू गो अवे फ्रॉम देयर, तो हैंड विल शो दोस मोटर मूवमेंट्स. मोटर मीन्स मस्क्यूलर. ठीक है, तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं. दोज आर द मोटर न्यूरॉन्स जो कि इंफॉर्मेशन लेकर सीएनएस से कहां जाएंगे? टू दी मसल और टू दी प्लेस वेयर द एक्शन हैज टू टेक प्लेस. ठीक है, तो ऐसे न्यूरॉन्स को कौन से न्यूरॉन्स के नाम से जाना जाता है? वी कॉल देम एज मोटर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स एंड अनदर नेम इज इफरेंट न्यूरॉन्स. इफरेंट न्यूरॉन्स. ठीक है जी, तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन सिग्नल भेजा जाता है. तो अगर आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में पेपर में बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? ब्रेन एंड दिस इज द रिसीवर, दैट मीन्स द स्टिम्युलस रिसीव्ड एंड हियर यू हैव टू गिव द रिस्पॉन्स. ठीक है, यहां आपने रिस्पॉन्स देना है बाया इफेक्टर मसल के थ्रू. तो यहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाने वाले कौन से न्यूरॉन्स हैं? हमारे सेंसरी. और ब्रेन में सब प्रोसेसिंग होने के बाद वापस आने वाले कौन से न्यूरॉन है? मोटर. ये दोनों कौन से पार्ट पे रिसीव हुआ? हैंड. ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आप पेपर में साइड में बनाकर दिखा सकते हैं. गिव्स अ वेरी शॉर्ट क्लैरिटी.
नाउ हाउएवर सर्टेन सेंसेशन, ओके वी हैव मिस्ड वन लाइन, हाँ नहीं वो लेग मसल्स का उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। हाउएवर सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग, कुछ सेंसेशंस होती हैं जो देखने और सुनने के अलावा भी कुछ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ, जैसे हमें कैसे पता कि हमने खूब खा लिया है, वी हैव टू स्टॉप नाउ। सो सच सेंसेशंस, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, ये जो हमें फुलनेस फीलिंग आती है, इट इज बिकॉज ऑफ द सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। तो हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जो हंगर से एसोसिएटेड है, भूख से एसोसिएटेड है, ठीक है। दैट इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ विच इज इन द सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, वो फोर ब्रेन के अलग से पार्ट में प्रेजेंट है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बट दिस इज इंक्लूडेड इन फोर ब्रेन, ठीक है। सो क्वेश्चन आएगा हंगर का सेंटर कहाँ है, फोर ब्रेन, यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। This is about the structure of forebrain. You can see the diagram as well. This is the cerebrum, उसके ऊपर रैप करता हुआ cranium, सेंटर में मिड ब्रेन, then this is the whole structure of forebrain. Forebrain end होता है हमारा hypothalamus thalamus में. Below this we have pituitary gland और termination structure है हमारा hind brain जो खुलता है spinal cord में। इसको हम डिटेल में डायग्राम वाइज भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज इतना ही रखते हैं, सो दैट यू अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज फोर ब्रेन एंड आपको समझ में आया होगा दैट हाउ डज इट फंक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बना के दिखाया, दैट हाउ डज दिस टेक्स प्लेस, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज।